क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकते हैं भारत और चीन? भारत और चीन के बीच बने LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिछले दिनों टेंशन पूरे चरम पर थी। हालात दिनों दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं और अब इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि कहीं 58 साल के बाद फिर भारत और चीन में जंग न छिड़ जाए। सोचने वाली बात ये है दोस्तों कि अगर जंग हुई तो क्या होगा। और दुनिया के हालात के मुताबिक सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन शुरू कर सकता है वर्ल्ड वॉर? जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 3 ये हमारा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, बल्कि इसकी कई वजह हैं जो आज हम आपके सामने रखेंगे। कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरी दुनिया चीन को गुनहगार मान रही है, लेकिन वो है कि अपनी गलती मानने के बजाय भारतीय सीमा पर ही जमावड़ा बढ़ा रहा है। और ये भी जग जाहिर है कि चीन को सबसे ज्यादा डर लोकतंत्र से ही लगता है। ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि अपने देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए वह युद्ध का माहौल बनाने में लगा हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो में नजर डालते हैं उन पहलुओं पर जो वर्ल्ड वॉर 3 के आसार बनाते नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर ऐसी जंग छिड़ती है तो कौन सा देश किसका साथ देगा। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द फैक्ट लैंड पर एक बार फिर। दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है और पिछले कुछ वक्त से चल रहे सीमा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच संबंध काफी बिगड़ चुके हैं। एक तरफ भारत ने अपने तीनों सेना प्रमुखों को हथियार उठाने की पूरी आजादी दे दी है, तो वहीं चीन ने अपने नागरिकों को भारत छोड़ने के लिए एडवाइजरी जारी की है, जो कि चीन की तरफ से किसी दुस्साहसिक कदम का संकेत दे रहा है। मगर यहाँ गौर करने वाली बात ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत का कद पूरी दुनिया में काफी बड़ा है। वहीं अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में काफी विरोध झेल रहा है। देखा जाए तो चीन ने अमेरिका और जापान समेत कई देशों से युद्ध के आसार बना लिए हैं। दूसरी तरफ ताइवान और हांगकांग भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चीन इन हालातों में भारत से युद्ध का जोखिम ले सकता है, क्योंकि अब अगर युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध होगा। चलिए इस पूरी स्थिति को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। कहां से हुई तनाव की शुरुआत? मामला तब शुरू हुआ जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क बनाने की कोशिश का विरोध किया। ये वही इलाका है जिसे चीन में डोंगलोंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ चीन और भारत के उत्तर पूर्व में मौजूद सिक्किम और भूटान की सीमाएं मिलती हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि भूटान और चीन दोनों ही इस इलाके पर अपना दावा करते हैं और भारत भूटान के इस दावे का समर्थन करता है, जो चीन को नागवार गुजर रहा है। दूसरी तरफ भारत को चिंता है कि इस सड़क का काम पूरा हो गया तो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश से जोड़ने वाली 20 किलोमीटर चौड़ी चिकन नेक यानी कि मुर्गी की गर्दन जैसे इस इलाके पर चीन की पहुंच बढ़ जाएगी। ऐसे में LAC के नजदीक गलवान घाटी में पिछले साल 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। भारतीय सेना की ओर से बताया गया कि भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। वहीं चीन के भी कुछ सैनिकों के हताहत होने की बात सामने आई थी, लेकिन चीन ने कभी भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। दोस्तों अब गौर करते हैं उन पहलुओं पर जिन्होंने एक फुल फ्लेज्ड वॉर की संभावनाएं बढ़ा दी हैं। POK पर भारत का बढ़ता दबाव। दोस्तों इंडिया की फोर्सेस जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान परस्त आतंकियों का लगातार सफाया करने में लगी हैं और गुलाम कश्मीर को हासिल करने का जोश भी पूरे चरम पर है। वैसे तो ये पाकिस्तान और चीन दोनों की परेशानी का बड़ा कारण है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़ाकर भारत अपने साथ शामिल कर लेता है तो पाकिस्तान से भी ज्यादा दिक्कत चीन को होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ने POK का अहम हिस्सा अक्साई चिन अवैध रूप से चीन को सौंप रखा है। वहीं POK में गिलगिट बाल्टिस्तान सहित एक बड़े हिस्से का नियंत्रण भी काफी हद तक चीनी अधिकारियों के हाथों में है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के जरिए पेट्रोलियम हासिल करने के लिए भी एक योजना बनाई है, जिसका रास्ता POK से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र में 12 महीने चलने वाला ये एकमात्र राजमार्ग है, जिसका नाम काराकोरम राजमार्ग है। कभी सिल्क रूट का हिस्सा रहे इस राजमार्ग की चौड़ाई अभी 10 मीटर है और चीन इसे बढ़ाकर 30 मीटर करना चाहता है। ये इलाका इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ 250 किलोमीटर के दायरे में चीन, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत जैसे 5 देशों की सीमाएं मिलती हैं। दोस्तों बता दें कि चीन इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर अब तक 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका है। अगर भारत POK पर कब्जा कर लेता है तो चीन का अभी तक का किया हुआ ये सारा खर्च बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए POK पर भारत के बढ़ते दबाव से चीन चिंतित है और भारत के खिलाफ आक्रामक नीति अपनाकर वो उसे धमकाना चाहता है। और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लद्दाख के प्राकृतिक संसाधनों पर नजर। आमतौर पर चीन की निगाहें अरुणाचल प्रदेश की तरफ होती थी, लेकिन इस बार चीन ने लद्दाख को झगड़ा बनाने के लिए चुना है, क्योंकि लद्दाख के पर्वतों में यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुएं भरी पड़ी हैं।
चीन की सेना ने लद्दाख के जिस गलवान इलाके के पास अपने टेंट गार्ड रखे हैं, उसके ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास वो गोल्डन माउंटेन है, जहां सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई हैं। इसके अलावा वहां उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं, जिनसे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है, बल्कि परमाणु बम के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ जंग में उतरने से पहले चीन को अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ानी होगी। इसके लिए चीन को ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम की जरूरत पड़ने वाली है। यही वजह है कि चीनी सैनिक भारतीय इलाके में लंबे समय रुकने की रणनीति बनाकर आए हैं। वे बंकर बना रहे हैं और हथियारों की तैनाती भी कर रहे हैं। भारत के सड़क निर्माण से बौखलाया चीन। भारत ने पिछले दिनों चीन से जुड़ी लद्दाख और अरुणाचल की सीमा पर तेजी से सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं। बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जैसी भारतीय संस्थाओं ने बहुत कम समय में महत्वपूर्ण सड़कों को बनाने का काम किया है, जिसके बाद पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारतीय सेना ने अपनी ताकत मजबूत कर ली है। वहीं चीनी फौज ने भी गलवान घाटी में 80 टेंट गाड़ दिए हैं। वो उस सड़क के निर्माण को रोकना चाहता है। बता दें कि ये करीब 255 किलोमीटर लंबी सड़क है, जो गलवान घाटी के करीब से होकर गुजरती है। इस रोड के बनने से DBO और काराकोरम दर्रा क्षेत्र लद्दाख के प्रशासनिक मुख्यालय लेह से जुड़ गया है। सड़क निर्माण के साथ ही भारतीय सेना ने यहाँ बंकर, बैरक और किलेबंदी का काम भी पूरा किया है, जो कि चीन के लिए एक भारी चिंता का विषय है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए नाक का सवाल। कोरोना संक्रमण फैलने का दोषी पूरी दुनिया चीन को मान रही है। यही वजह है कि दुनिया भर की कंपनीज चीन को छोड़कर भारत जैसे दूसरे देशों में अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहती हैं। चीन इसे अपने अस्तित्व के संकट के तौर पर देख रहा है। सूत्रों के मुताबिक मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल्स, लेदर, ऑटो पार्ट्स और सिंथेटिक फैब्रिक से जुड़ी लगभग 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए सरकार के संपर्क में है। वहीं भारत ने भी 200 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स को बैन करके चाइना को करारा जवाब दिया था। इन सब वजहों से चाइना की इकोनॉमी पर एक छोटी ही सही लेकिन चोट जरूर हुई है, जिसकी वजह से चीन काफी भड़क गया है। ये भी एक बड़ी वजह है कि चीन भारत को संघर्ष में उलझाकर अपने यहाँ के उद्योगों को भारत जाने से रोकना चाहता है। और दोस्तों, अब बात करते हैं मीडिया में छाई रहने वाली सुर्खियों की। Express.uk तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। ब्रिटिश अखबार Express.uk ने अपनी वेबसाइट की एक रिपोर्ट में भारत चीन के बीच हुई हिंसक घटना को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बताया। रिपोर्ट में कहा गया कि परमाणु शक्ति से लैस पड़ोसियों को बीच टकराव के परिणाम स्वरूप कई दशकों में पहली बार दुर्घटना की ऐसी सूचना सामने आई है। वॉशिंगटन एग्जामिनर। चीन ने भारत को उकसाया। वॉशिंगटन एग्जामिनर के जर्नलिस्ट टॉम रोगन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि चीन ने भारतीय सेना को उकसाया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह दबाव पड़ा है कि चीन को भी इसका एक करारा जवाब दिया जाए। वॉशिंगटन पोस्ट। आक्रामक होता चीन। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक गलवान वैली में जो कुछ हुआ वो बताता है कि चीन क्या और किन तरीकों से हासिल करना चाहता है। वो ये मैसेज देना चाहता है कि भारतीय सीमा पर वह तेजी से फौज तैनात कर सकता है और उसकी सेना कम तापमान और कम ऑक्सीजन वाले हालातों में भी लड़ सकती है। वो दुनिया में अपने हित साधने के लिए आक्रामक तरीके अपना रहा है, जो कि कई देशों के लिए चिंता की बात है। अल जजीरा। अमेरिकी समर्थन चाहेंगे मोदी। अल जजीरा के मुताबिक हालात एक खतरनाक मंजर की तरफ इशारा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अमेरिका से मदद और समर्थन चाहेंगे। चीन और अमेरिकी रिश्ते बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में कोई दो राय नहीं कि अमेरिका के रूप में भारत के पास एक ताकतवर मददगार मौजूद है। अगर भारत पर हमला होता है तो इसका जवाब दिया जाएगा। द गार्जियन। दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हिमालय क्षेत्र में 1975 में हुई एक छोटी सी झड़प के 45 साल बाद दोनों देशों में टकराव हुआ है। आशंका है कि अब दोनों देश अपनी अपनी तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तय करना चाहेंगे। फिलहाल इस घटना को लेकर भारत के लोगों में काफी गुस्सा है और चीन को इसका नुकसान हो सकता है। BBC। दो परमाणु संपन्न देशों में टकराव। BBC ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दो परमाणु संपन्न देशों की सीमा पर कई हफ्तों से संघर्ष और तनाव बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण भारत चीन विरोधी भावनाएं अब खुलकर सामने आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। इन खबरों से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस वक्त चाइना के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ऐसे में अगर युद्ध होता है तो ये बात भी बहुत मायने रखती है कि कौन सा देश किसका साथ देगा। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, पाकिस्तान चाइना के साथ CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और OBOR यानी कि वन बेल्ट वन रोड जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। 3000 किलोमीटर की इस परियोजना पर चीन 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा खर्च करने वाला है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर वॉर हुई तो पाकिस्तान चाइना के ही साथ जाएगा। अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच कंपटीशन पिछले कुछ वक्त में तनावपूर्ण टकराव में तब्दील होता दिखाई दे रहा है।
कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका बुरी तरह से चीन पर हमलावर रहा है और इसका असर दोनों के बीच व्यापार समझौतों पर भी देखने को मिला है। हालांकि इसके बावजूद चीन के तेवर नर्म नहीं हुए और दोनों आए दिन अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहते हैं। दूसरी तरफ हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर भी अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन को खींचने में लगा है। वहीं भारत और अमेरिका पिछले दिनों काफी करीब आते नजर आए हैं। दोनों देशों के लीडर्स का एक दूसरे से मिलना जुलना भी काफी आम हो गया था। लेकिन अब नए राष्ट्रपति नियुक्त होने के साथ ही अमेरिका और भारत के संबंध कैसे रहते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन युद्ध के वक्त अमेरिका भारत के ही साथ आएगा। रूस 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ भी खड़ा नहीं था। तब वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। 1962 के युद्ध को रूस ने भाई और दोस्त के बीच की लड़ाई कहा था। रूस ने चीन को भाई कहा था और भारत को दोस्त। हालांकि उस बात को अब 55 साल बीत गए हैं और आज जब एक बार फिर से भारत और चीन की सेना आमने सामने है, तो भी क्या रूस का वही रुख रहेगा? शायद दोस्तों हाँ, और इसकी एक बड़ी वजह है अमेरिका। आज की तारीख में सीरिया और यूक्रेन में अपनी भूमिका को लेकर रूस यूरोप और अमेरिका के निशाने पर है। दूसरी तरफ भारत पिछले 10 सालों में अमेरिका के काफी करीब आ गया है, मगर चीन कई मोर्चों पर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में सैन्य विस्तार की वजह से चीन और रूस एक दूसरे को मौन समर्थन देते हैं। साउथ चाइना सी पर रूस चीन के खिलाफ नहीं बोलता और यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप पर चीन रूस के विरोध में नहीं बोलता। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका की वजह से रूस इस बार भी दोनों देशों में से किसी का भी साथ नहीं देगा। जहां एक तरफ अमेरिका की वजह से रूस भारत से खफा हो सकता है, तो वहीं ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देश भी अमेरिका से नाराज हैं। ऐसे में उनसे भी समर्थन की उम्मीद भारत नहीं कर सकता। हाँ, मगर जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास कर चुका है। CNAS की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के साथ अभ्यास करने वाली पश्चिमी सैन्य दलों ने हमेशा भारत के दलों की क्रिएटिविटी और हालात के हिसाब से खुद को डाल लेने की क्षमता की जमकर तारीफ की है। ऐसे में चीन के साथ युद्ध के हालात में भारत इन देशों से सहयोग की उम्मीद रख सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि वो कौन से देश हैं जो युद्ध के हालात में भारत को अपना समर्थन दे सकते हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। वैसे कहीं ना कहीं ये स्थिति यही बयान कर रही है कि अगर जल्द ही दोनों तरफ से तनाव को कम नहीं किया गया, तो चीन और भारत के बीच का संघर्ष काफी विकराल रूप ले सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ पहलू ऐसे भी हैं जो ये दर्शाते हैं कि चीन सिर्फ डराना चाहता है और वो चाहकर भी युद्ध नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चीन इस वक्त कई मोर्चों पर लड़ रहा है। इसकी जमीनी सेनाएं, नौसेना और वायुसेना सभी इस वक्त व्यस्त हैं। एक तरफ चीनी लड़ाकू जेट ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने में व्यस्त हैं। वहाँ वो एकीकरण की लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने जहाज लगा रखे हैं जो पानी और उसके द्वीपों पर अपना दावा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में बीजिंग इस वक्त अकेले 6 देशों ताइवान, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया के खिलाफ खड़ा है। यही नहीं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी वहाँ आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रही है और वहाँ अभ्यास कर रही है। इसके अलावा बजट का भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर चीनी सैनिक इन मामलों से हटकर लद्दाख पहुंच भी जाते हैं, तो सवाल ये उठता है कि क्या चीन सरकार अभी युद्ध के लिए फंड दे पाएगी? 2020 की पहली तिमाही में चीन की GDP 20.65 ट्रिलियन युआन यानी कि करीब 2.91 ट्रिलियन डॉलर रही थी। उनकी GDP दर भी साल दर साल घटती ही जा रही है। इसके अलावा अन्य देशों के साथ चीन के संबंधों में भी खटास दिख रही है, जिसकी वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उद्योग चीन से बाहर जा रहे हैं। वहाँ मैन्युफैक्चरिंग कम हुई है और मांग में भी कमी आई है। आयात में भी 8.5% की गिरावट दर्ज की गई है। चीन अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध भी कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध में चीन को 2019 की पहली छमाही में ही $35 बिलियन का नुकसान हुआ था। वहीं भारत से लड़ने का मतलब होगा कि वो भारतीय बाजारों से भी हाथ धो बैठेगा। और वैसे भी भारत अब तक 224 चीनी ऐप्स को बैन कर चुका है। तो जहां एक तरफ हमें युद्ध की कई वजह नजर आ रही हैं, वहीं कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो ये बता रहे हैं कि अभी दोनों में से कोई भी देश वॉर को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि युद्ध होगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। द फैक्ट लाइन की हर एक लेटेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन दबाने के साथ साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल भी सिलेक्ट कर लें, ताकि हमारी नई वीडियो जैसे ही आए आप तक खुद ब खुद पहुंच जाए। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।